25 मई यानी सोमवार से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही हैं, लेकिन इन उड़ानों को लेकर केंद्र और कुछ राज्य आमने सामने आ गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि वो इन उड़ानों की इजाजत नहीं देंगे। महाराष्ट्र के लॉकडाउन के नियमों में फ्लाइट शामिल नहीं है। वहीं पंजाब सरकार ने कहा है कि जो भी इन फ्लाइट से आएगा उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। ऐसे 6 राज्य हैं जिन्होंने क्वारंटीन की बात कही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने भी कहा है कि क्वारंटीन करना जरूरी है। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू होंगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि रेड जोन के हवाई अड्डों को इन हालात में खोलना खतरनाक साबित होगा। स्वैब बगैर यात्रियों की केवल थर्मल स्क्रीनिंग पूरी तरह अपर्याप्त है। अभी रिक्शा, टैक्सी, बस को इतनी तादाद में चलाना भी असंभव है। साथ ही किसी पॉजिटिव यात्री को रेड जोन में लाकर वहां के खतरे में बढ़ोतरी करना गलत है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हिमांशु शेखर मिश्रा। हिमांशु, आपसे ये जानना चाहेंगे इस वक्त कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में ये तनाव बना रहता है तो इसमें आगे का रास्ता क्या होगा, क्योंकि फ्लाइट शुरू करना ना करना ये तो सेंटर के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन अगर राज्य तैयार नहीं है तब क्या किया जाएगा? देखिए अंजलि, इसमें 2 बातें हैं मुझे लगता है। पहली बात यह है कि जब मंत्री जी ने पहली बार ऐलान किया कि डोमेस्टिक फ्लाइट को रिज्यूम किया जा रहा है तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में ये भी कहा था कि क्वारंटाइन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो अभी विशेष बस सेवाओं में और विशेष ट्रेन सेवाएं जो शुरू की गई हैं, उसमें जो क्वारंटाइन के नियम कायदे लागू किए गए हैं वही नियम कायदे सिविल एविएशन सेक्टर में जो ऑपरेशन रिज्यूम किया जा रहा है उसमें भी वही मापदंड लागू होंगे। एक बात जरूर है कि आदिपुरी इस बात को बहुत मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से कि जो क्वारंटाइन की जो पॉलिसी है उस पर एक व्यवहारिक स्टैंड लेना बहुत जरूरी हो गया है। उनकी ये दलील है कि मान लीजिए एक दिन के लिए अगर मैं केरल जाता हूं तो क्या आप मुझे केरल में 14 दिन क्वारंटाइन पर भेजेंगे, और उसके बाद अगर मैं वापस दिल्ली आऊंगा तो क्या मुझे दोबारा फिर से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पर भेजा जाएगा? और अगर ऐसा है तो हम कब तक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं हैं उसको रोक सकेंगे? ये एक व्यवहारिकता का सवाल उठाया और उन्होंने ये कहा था कि हमें एक प्रैग्मेटिक स्टैंड इस पर लेना होगा। सो 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि जो नियम कायदे ट्रेन में और बसों में लागू किया गया है वही सिविल एविएशन पर भी लागू होगा। ये बात मंत्री जी ने कहा है और इसलिए राज्य सरकारें जिनके पास कानून व्यवस्था का पूरा अधिकार है उनको अपना तय करना होगा कि अपने एंड पर वो इस पूरे मसले में जो क्वारंटाइन की जो पॉलिसी है उससे कैसे निपटते हैं। ये फैसला राज्य सरकारों को करना है, लेकिन मिनिस्टर ये चाहते हैं कि एक प्रैग्मेटिक तरीके से इस इशू को हैंडल किया जाए, क्योंकि अगर आप एक बहुत ही सख्त क्वारंटाइन की पॉलिसी को लागू करते हैं तो इससे देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को फिर से बहाल करना मुश्किल होगा। और मुझे लगता है इसलिए इस पर एक बहस छिड़ती नजर आ रही है कि क्या मौजूदा परिस्थिति में क्वारंटाइन पॉलिसी होनी चाहिए, और इसलिए ये विवाद भी सामने आया। अंजलि। बिल्कुल हिमांशु, और सुनील सिंह हमारे साथ हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्या महाराष्ट्र केंद्र के दिशा निर्देशों पर काम नहीं कर रहा? वैसे तो राज्यों को ये अनुमति दी गई है कि अब वो अपनी पॉलिसीज, अपने नियम कायदे खुद बना सकते हैं, लेकिन वो रेड ऑरेंज जोन को लेकर। सुनील, सीडीसी जो कि यूएस की बॉडी है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उन्होंने कहा है कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो ये मत समझिए कि वो वायरस स्प्रेड नहीं कर सकता, वो उतनी मात्रा में वायरस स्प्रेड कर सकता है। हमारी जो डिस्चार्ज पॉलिसी है वो ये कहती है कि 10 दिन अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो आपका बिना टेस्ट आप घर जाइए, माइल्ड और मॉडरेट केसेस में। और उसी तरीके की पॉलिसीज हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में, जिसमें अब यात्री आ भी रहे हैं तो उनको घर में जाने को कह दिया गया सीधा। ये खतरा हम मोल नहीं ले रहे, सिर्फ जो अनिल देशमुख की बात है मैं उसी को ही सामने रख रहा हूं। तो महाराष्ट्र में क्या इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया जा रहा? ये तो केंद्र की गाइडलाइंस हैं। देखिए शशांक, यही विरोधाभास है। एक तरफ राज्य सरकार ने जो विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं दिल्ली से, उसके लिए तो अनुमति दे दी है और व्यवस्था भी कर दी है, लेकिन जब हवाई यात्रा की बात हुई है तब उन्होंने
अचानक से एक अड़ंगा डाल दिया है, और वो भी एक दिन पहले। दरअसल इसका फैसला 3-4 दिन पहले हो चुका था, पहले ही उसमें बातचीत हो जानी चाहिए थी, कुछ रास्ता निकाला जाना चाहिए था, लेकिन कल जाकर राज्य सरकार से एक तरफ से फरमान आया है कि मुंबई, पुणे, औरंगाबाद जो कि रेड जोन है, जहां पर कि बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमण है, और लॉकडाउन 4.0 जो है वो उसका पूरी तरह से पालन यहां पर किया जा रहा है, और बहुत से रिस्ट्रिक्शन यहां पर अभी भी बने हुए हैं बाकी जोन की तुलना में। तो यहां पर उस तरह की व्यवस्था कर पाना, खास करके लगभग 25 से 27 हजार यात्री अगर आएंगे जाएंगे तो उनको उनके घरों तक पहुंचाना, जाने की व्यवस्था करनी होगी, वो एयरपोर्ट तक पहुंच पाए ये भी देखना होगा। इसके अलावा जो यात्री आ रहे हैं वो कहाँ रहने वाले हैं मुंबई में, अगर वो कंटेनमेंट में जोन में होंगे तो कैसे वो अपने घर जा पाएंगे, क्योंकि कंटेनमेंट जोन सील रहता है, अंदर जाया नहीं जा सकता। तो इस तरह की अपनी एक उन्होंने दिक्कत उठाई है, और ये कहा है कि MIL जो कि एयरपोर्ट का व्यवस्थापन करती है मुंबई में, वो अगर पूरी तरह से तैयार हो जाती है, खास करके इसके लिए बड़े पैमाने पे लॉजिस्टिक भी लगेगा, स्टाफ लगेंगे, स्टाफ कैसे जाएंगे, क्योंकि लोकल ट्रेन यहाँ चल नहीं रही है, इमरजेंसी के लिए सेवा के लिए लोकल ट्रेन की मांग की जा रही है, केंद्र सरकार ने उसकी बात सुनी नहीं है, बस पे बहुत ज्यादा लोड है, बेस्ट बसों पे, तो वो कैसे पहुंच पाएंगे। तो कई बातें उन्होंने अपनी दिक्कतें सामने रखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब जो है कि बातचीत करके सुलझाया जा सकता था। 3-4 दिन का काफी मौका था, एकदम से आखिरी दिन में इस तरह से अड़ंगा डालना तो साफ तौर पर ये खाली रोकने से ज्यादा ही कुछ और भी बातें नजर आती है, क्योंकि आप ऐसे भी देखेंगे तो पंजाब, छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र के ही राज्य थोड़ा सा आपत्ति ले रहे हैं। तो बहुत कुछ ऐसा लगता है कि जो कोरोना का व्यवस्थापन है, उससे लड़ने की लड़ाई है, जंग है, वो तो ठीक ही है, लेकिन कहीं न कहीं अंदर खाने राजनीति भी है इस पूरे मामले में। जी, और जो राज्य सहमति जता रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्वारंटीन का इस्तेमाल करके सामने स्थिति को क्लियर कर रहे हैं। शुक्रिया आप सबका। हालांकि जितना की बात ये भी है कि मुंबई और दिल्ली के बीच का रूट सबसे ज्यादा बिजी रूट्स में से एक है पूरे दुनिया में, और भारत का सबसे ज्यादा बिजी है। ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी कह रहे हैं कि जो घरेलू मुसाफिर हैं उनको क्वारंटीन करने की जरूरत नहीं है। क्यों, सुनिए। I don't understand the question. COVID test, if you have an Arogya Setu app and you are clear, what does he want another test? अगर कहीं symptoms ही नहीं है, आपका कोई contact ही नहीं हुआ, कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति के साथ, आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो टेस्ट का क्या, what is the दूसरा, अगर आप मैंडेटरी कर भी दें, you should be clear that टेस्ट का रिजल्ट आने में 7 घंटे लगे